मैं शिशिर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का करियर प्लानर अलायंस क्लब के स्टूडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 20,000 वैकेंसीज आई है और इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में। तो हमारे साथ हैं हमारे चीफ मेंटर भूपेश सर, जो बात करेंगे इस बदलाव के बारे में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस तैयारी को लेके। तो सबसे पहला प्रश्न सर से रहेगा कि क्या चेंजेस हुआ है इस नए पैटर्न में सर। शिशिर जी, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के एसएससी के बच्चों को हम बताना चाहते हैं, पहली चीज़ कि ये जो 20,000 वैकेंसी है, ये 20,000 वैकेंसी इसलिए आपको दिख रहा है बिकॉज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीएचएसएल का एक पद था पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसको कि सीजीएल में इस बार डाला गया है, जिसमें लगभग 9,000 के आसपास की वैकेंसी थी जो इसमें ऐड हो चुकी है, इसीलिए 20,000 के अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा है। पॉइंट 1। जहाँ तक सवाल है क्या बदलाव किए गए हैं, तो बदलाव बहुत मेजर हैं। क्या क्या बदलाव है? पहला ये है कि टीयर 1 जो पहले होता था अभी भी होगा, लेकिन वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए होगा, यानी स्क्रीनिंग राउंड हो जाएगा। टीयर 1 में जो बच्चे पास करेंगे वो सीधे टीयर 2 के लिए जाएंगे, जिसको हम मेंस कहेंगे, और मेंस के आधार पे ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। पहले टीयर 3 भी होता था जो डिस्क्रिप्टिव होता था, जो एक बहुत वेग था एक तरीके से, 100 मार्क्स का लेटर और ऐसे, उसको हटा दिया गया है, जो हम लोग की तरफ से लगता है बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि उसमें रेंज बहुत बड़ा था, 40 से 80 नंबर के बीच में बच्चे का आता था, और बहुत बार अच्छे अच्छे बच्चे उसमें नंबर नहीं आने के कारण मेरिट लिस्ट में जगह अच्छा पद नहीं पाते थे, तो डिस्क्रिप्टिव को भी टोटली हटा दिया गया है। तो अब बच्चों के हाथ में है उनका पूरा का पूरा मेहनत, वो जैसा मेहनत करेंगे, जैसा स्कोर लाएंगे, उनको वैसा पद मिलेगा। जैसा आप जानते हैं, सीजीएल एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, चूँकि भारत सरकार में जितने भी केंद्रीय विभाग हैं, केंद्रीय मंत्रालय हैं, सभी में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहाली होती है उसी परीक्षा के माध्यम से होती है। यानी यदि हम क्लास 1 ऑफिसर को छोड़ दें तो बाकी जो क्लास 2 और क्लास 3 ऑफिशियल्स बनते हैं या ऑफिसर बनते हैं, वो इसी परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों को जानना कि टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया और टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव हटा दिया, तो टीयर 1 का जो सिलेबस है वही टीयर 2 का ऑलमोस्ट सिलेबस है अब नए वाले में। पहले टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश था, लेकिन अब टीयर 1 में भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस है, टीयर 2 में भी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस है, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है जो मामूली है, 20 क्वेश्चन रहेगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट मेरिट टेस्ट रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस पे ही बनेगा। यहाँ पे बदलाव इसलिए इंपॉर्टेंट है, और जो एसएससी के तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो इसलिए दिग्भ्रमित हो चुके हैं, थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी टेंशन में हैं, इसीलिए ये वीडियो बना के मैं बच्चों को आपके मार्फत भेज रहा हूँ कि भाई इसमें दिग्भ्रमित ना हो, इनमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस वही है। पहले भी उन्हीं बच्चे का मेरिट लिस्ट बनता था जिनका कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस अच्छा होता था, जिनको कि पीटीके में कट ऑफ से 30 से 35 नंबर ज़्यादा आता था, और उन्हीं को ज़्यादा आता था जिनका चारों विषय संतुलित होता था। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई सिलेक्शंस को लेके कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं होगी। टीयर 2 में अब जरूरी ये है कि जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस है, विद्यार्थी को शुरू से पहले दिन से हर चैप्टर का पीटी और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ चैप्टर वाइज उनको करते रहनी होगी, किसी विषय को नेग्लेक्ट या हल्के में न लें। 4 विषय हैं, साथ साथ कंप्यूटर, हर विषय का वो जो है संतुलन बनाएं, बैलेंसिंग सीखें, साथ ही साथ हर विषय की उनको जानकार होना है, किसी विषय का ज़्यादा मास्टर या विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देखिए मेंस में क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए हैं, तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट गए हैं तो जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी। जैसे यदि मान लीजिए 200 क्वेश्चन अंग्रेजी में मेंस में था, अब 45 हो गया, 100 क्वेश्चन यदि गणित में था, अब वो 30 हो गया, तो जाहिर सी बात है आपको टॉपिक वाइज भी स्ट्रैटेजी उस तरीके से बच्चे को बनाना होगा। यहाँ पे देखिए एक बच्चे बहुत परेशान हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई क्या मेंस का लेवल का क्वेश्चन टफ होगा, पीटी का आसान होगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा मेंस में, और पीटी तो ऐसे ही होगा जैसे होता है, वो लिखा हुआ है। मेंस का क्वेश्चन कैसा होगा ये तो हकीकत आने पे पता चलेगा, लेकिन जो मेरा अनुभव बताता है और जो उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो ये है कि मेंस में यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखा गया है। यानी जब 30% वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, यानी क्वेश्चन जाहिर सी बात है बहुत टफ या बहुत हार्ड नहीं होगा। यदि आप हमारा अनुभव एज ए मेंटर देखें तो हार्ड क्वेश्चन हमेशा अच्छा माना जाता है कंपटीशन के लिए, क्योंकि उसमें अच्छे बच्चे का सिलेक्शन
तेजी से होता है। जैसे आप बैंकिंग के एग्जाम में, मेंस में देखिए, उसका परसेंटेज जो है कम होता है क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी हार्ड होते हैं। बट सीजीएल में ऐसा मुझे नहीं लगता अभी भी, क्योंकि जब वो ऑलरेडी 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है तो जाहिर सी बात है उनको वैसा ही क्वेश्चन बनाना होगा जिसमें पास करने वाला बच्चा उसको उतना मिल जाए। साथ ही साथ ये ग्रे पॉइंट है, बट ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मान लीजिए ये तो कंपटीशन है, जितना पद आपको चाहिए और जितने बच्चे आपके क्वालिफाई कर गए हैं, तो यदि 30% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो वो वहाँ पे फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई लॉजिक ही नहीं रहता है। तो हो सकता है कि वो कट ऑफ को वहाँ पे बढ़ाया जाए, तभी वो उस चीज़ का वैल्यू होता है। तो कहने का मतलब नट सेल यही है कि यदि जो बच्चे पहले भी सीजीएल के द्वारा अच्छा पद पाते थे, उनका भी चारों विषय अच्छा होता था, बैलेंस होता था, तभी उनको पद मिलता था। तो पढ़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा आसान ही कर दिया गया है सिलेबस। यदि एडवांस मैथ्स का खासकर हम बात करें तो एक नया टॉपिक गणित में प्रोबेबिलिटी का छोटा सा जोड़ा भी गया है, बट एडवांस के कुछ सेक्शंस को हल्का किया गया है। तो विद्यार्थीगण को कभी भी परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक कहते हैं हम स्टूडेंट फ्रेंडली, जिसको कहिए स्टूडेंट फ्रेंडली कदम है सरकार का, जिसके मार्फत जो है एक बच्चे तैयारी करेंगे स्ट्रैटेजी वाइज तो उनको फ़ायदा होना ही होना है। इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, सिंपल 1 स्टेप प्रोसेस हो गया कि आपको टीयर 2 पे सिलेक्शन होना है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, डिस्क्रिप्टिव होना नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी उसी दिन 15 मिनट का है, उसको भी क्वालिफाई करना है, और उसी दिन DEST यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी सभी का हो जाएगा, जिसमें कि वो दे दिया है कि भाई मैक्सिमम कितना एरर आपका अलाउड है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद बहुत ऐसे पद हैं जिसमें CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर अलग से जो बच्चे पास करेंगे उसका CPT हो जाएगा। तो ऐसा करने से जो CGL या SSC की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिसके लिए CGL या SSC बदनाम हुआ करता था, लेंदी प्रोसेस, बहुत लंबा समय लगता है, ज्वाइनिंग लंबा होता है, ये सब अब हट गया। अब जो है SSC का रोल डिफाइंड है, लिमिटेड है। ये मेंस के बाद रिजल्ट्स को निकालने के बाद सीधे जो है वो डिपार्टमेंट को भेज देंगे, इस बार के नोटिफिकेशन में लिखा है, एंड डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बच्चे को ज्वाइनिंग करा लेगा। तो फटाफट इसमें जो है बच्चे जो है एंड टू एंड उनको सॉल्यूशन दिखाई देगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा और बदलाव है। जैसे अमूमन कंपटीशन में 1/4 निगेटिव होता है, बट इसमें निगेटिव को बढ़ा दिया गया, निगेटिव का परसेंटेज, हाँ 1/3 है अप्रॉक्सीमेटली, 3 नंबर सही पर और 1 नंबर गलत पर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो विद्यार्थी को समझना होगा। वो तुक्का नहीं मारे, सभी विषय को बैलेंस करें, विशेषज्ञ न बने, जानकार बने, और तुक्का एकदम ना मारे, क्योंकि तुक्का मारिएगा या ऐसे ही आप गेस करिएगा तो एक्यूरेसी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा, तो आपका आराम से सफलता है। अगला सवाल होगा सर से स्ट्रैटेजी को लेके, क्योंकि हम जानते हैं हर साल लाखों नए बच्चे इस क्षेत्र में आते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो पुराने बच्चे हैं 2 साल 3 साल से इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, चूँकि ये बदलाव काफ़ी बड़ा है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे सर। पहली बात तो हम उन ओल्ड स्टूडेंट के लिए बोलना चाहेंगे जो कई सालों से लगे होंगे और मान लीजिए मेरिट लिस्ट नहीं बना, वो बच्चे एकदम हताश न हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अभी भी पर्याप्त समय है। 3 महीना 3.5 महीना तो पीटी में जो पहले ही की तरह है, मेंस आपका मार्च से पहले नहीं होगा, तो स्टिल यू हैव 6 मंथ्स आपके पास है, जिसमें आप इत्मीनान से मॉक टेस्ट करके इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयारी करके हर ओल्ड स्टूडेंट्स भी अपने आप को तैयार कर सकता है। ये बेसिक चीज़ उस पर उनको ध्यान देना है कि चारों विषय को वो ईमानदारी से पढ़ें, बैलेंसिंग सीख लें, मॉक टेस्ट में पेपर को उसी तरीके से सेक्शनली बैलेंस करना सीखें, और कट ऑफ पे एक्यूरेसी पे ध्यान दें, जिससे कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। नए स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नए स्टूडेंट्स को तो आना है और जो नया पैटर्न है उसी पैटर्न से उनको पढ़ाई करनी है ना। किसी विषय को उनको हल्के में नहीं लेना है, सबको अनुशासन के तरीके से प्रोसेस ड्रिवन करके पढ़ाई करनी है। करियर प्लानर अलायंस क्लब का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या उसमें भी कोई बदलाव की ज़रूरत है, या पहले से इस तरह का अलाइनमेंट किया हुआ है आपने, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से उनको कोई दिक्कत ना हो, क्या है इसके बारे में? देखिए शिशिर जी, जब हम कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, कोर्स बच्चों के लिए बनाते हैं, तो मैं बता दूं कि हमारे मतलब करियर प्लानर अलायंस क्लब जो CPSE सिस्टम हमारा है, जो डिफरेंट ब्रांचेस 11 ब्रांचेस हमारे बिहार में हैं, किसी ब्रांचेस के किसी बच्चे को डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि CPSE परिवार के बच्चों की बहुत बड़ी जीत है। जीत इसलिए है क्योंकि विगत कई सालों से हम इसी पैटर्न पे बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। हम बच्चे को
काट छाट के सिलेबस ही नहीं बताते हैं, पूरा का पूरा करियर प्लानर क्लासरूम सिस्टम जो है, अलायंस क्लब सिस्टम जो है, वो पूरा का पूरा फुल सिलेबस पर बेस्ड होता है। कोई भी टॉपिक को जो है कोर्स में पूरा चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, तो हमारे यहाँ कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। बदलाव थोड़ा सा हम करेंगे अपने जो मॉक टेस्ट हम लेते हैं, जो पहले के पैटर्न पे, एग्ज़ाम पैटर्न पे, अब वो मॉक टेस्ट नए एग्ज़ाम पैटर्न पे हम लोग लेना लगेंगे। असेसमेंट जो हमारा होता है, जो हम हर 20 दिन पे असेसमेंट हम करते हैं अलायंस क्लब प्रवेश परीक्षा के द्वारा, उस परीक्षा में भी आपको याद होगा विगत कई सालों से एसएससी का हम सेक्शनल कट ऑफ रखे हुए थे। यानी सर करियर प्लानर अलायंस क्लब वो व्यवस्था है जिसमें कि सेक्शनल कट ऑफ एसएससी ने आज लाया है, और इस परिवार में, इस सिस्टम में बच्चे जो हैं विगत कई सालों से सेक्शनल कट ऑफ के जो है वो मतलब उनको आदत लगी हुई है। तो यहाँ के बच्चों से तो मैं कल से मैं टीचर से भी बात किया हूँ, अपने सेंटर डायरेक्टर से बात किया, मैंने ऑब्जर्वर से बात किया, मैंने हर लेवल पे बच्चों से बात किया। सीपीएसई के बच्चे इस फैसले के बाद इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक ये चीज़ और बता दें पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कि बैंकिंग वाले बच्चे और एसएससी वाले बच्चे, पहले क्या था, दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए सोचते थे हम बैंक का है तो एसएससी हमसे नहीं होगा, एसएससी है तो बैंक नहीं होगा। इस व्यवस्था के आने के बाद अब ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, ये सेम लेवल ऑफ प्लेग्राउंड बना दिया गया है। बैंक का बच्चा भी एसएससी आराम से दे सकता है, वाइस वर्सा एसएससी का बच्चा भी बैंक दे सकता है। ये आराम से जो है इनको यहाँ पे मिलेगा, इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी उनको नहीं होगी। हमको तो ये भी लग रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो भारत सरकार ने बनाई है, जिसके अंतर्गत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी मॉडल आने वाला है, पीटी को रिप्लेस करके, उसी दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है, जिसके कारण जो मेंस का एग्ज़ाम्स के मॉड्यूल ऑलमोस्ट सेम कर दिए गए हैं, जिससे कि भविष्य में जो अगले साल से सीटी लागू होने की उम्मीद है उसको लागू करना आसान हो जाए। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी सर ने। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और काफ़ी फ़ायदा होगा आपको अगर आप ध्यान से सुने होंगे इस वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।